अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चिकनकारी की इस कमीज़ पे नेकलाइन किस तरीके से बना है और आर्म होल को किस तरीके से कट किया जाता है, ये दो डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपसे ड्रेसिंग मीनिया पे शेयर कर दी थी। उस दिन जब इसकी यहाँ तक कटिंग हुई थी तो शर्ट को मैंने एज इट इज़ रहने दिया था। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारी बहनों ने कहा था कि चिकनकारी कपड़े को किस तरीके से फिनिशिंग के साथ स्टिच किया जा सकता है, हमसे शेयर करें। तो चलें, अब शोल्डर से लेके कमर की डेप्थ मैंने मार्क की है 15 इंच और जहाँ पे चौक ओपन होने हैं वहाँ तक 22 इंच, क्योंकि एक स्ट्रेट शर्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं, ना ये लूज़ फिटेड है ना ही ये ए लाइन है। तो अब मैंने यहाँ पे कमर का निशान लगाया है चेस्ट से तकरीबन आधा इंच कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं जाती हूँ। इसके साथ हमने कैमिसोल को या फिर शमीज़ को अलहदा से वेयर करना है। मैं अलहदा से इसके साथ स्टेप वाली शमीज़ बना लूँगी। और जो हमारे पास यहाँ पे हिप का निशान आएगा यानी चौक ओपनिंग के लिए, वो मैंने 20 इंच रखा है, यानी अगर डबल फोल्ड है तो 10 इंच हो जाएगा। अब उसके बाहर मैंने तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रखा है चौक फोल्डिंग के लिए, क्योंकि चौक और दामन इसी में से फोल्ड होगा, अलग कपड़ा तो हमने कोई बचाया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने वही दामन पे निशान लगाया और बस स्ट्रेट निशान लगा दिया। ये स्केल्स मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से जब वो आई थी तो लेकर आई थी। उन्होंने 2 दफ़ा ऑर्डर किया है और उनके 2 दफ़ा कैंसिल हो गया है। सेम ये स्केल्स उनको नहीं मिल रहे हैं। तो बहरहाल चले, मैं जब भी वीडियो में इस्तेमाल करती हूँ या मुझसे वीडियो कॉल पे मेरी सिस्टर बात कर रही होती तो कहती है स्केल मुझे अभी तक नहीं मिले। उन्हें दूसरे मिले हैं जो बिल्कुल ही वाइट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का फ़ायदा होता है ना कि आपको आर पार दिख रहा होता है। अच्छा देखिए, मैंने जो ये निशानात लगाए ना, चेस्ट फिटिंग का निशान तो उसी दिन लगा लिया था और जो चेस्ट फिटिंग का निशान है उसे कमर से, और कमर वाला निशान मैंने जहाँ तक हमारी चौक ओपनिंग का निशान है वहाँ तक निशान लगा देना है। इसके बाहर मैंने एक और चीज़ किया है कि 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ दोबारा मेजर कर रही थी क्योंकि ये वीडियो मैंने ड्रेसिंग मैंने के लिए शूट की थी कि चेस्ट फिटिंग का निशान लगाया था। तो पहले तो मेरा इरादा था कि चेस्ट फिटिंग से जहाँ तक हिप तक का निशान लगाया वो स्ट्रेट रख दें, फिर मैंने कहा नहीं, हल्का सा कमर के अंदर फिटिंग अच्छी लगती है। तो अब इन दोनों निशानात को आपस में मिला लेती हूँ। इसके बाहर चौक के बाहर तो 2 इंच का निशान रहेगा और जहाँ पे चेस्ट फिटिंग है वहाँ पे 1.5 इंच का निशान रहेगा। बस ये एक था। तो बाजू की मैंने मेरे ख्याल में कटिंग उसी दिन शेयर कर दी थी जब मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे बाकी हिस्सा शेयर किया था। बस ये हिस्सा मुझे यहाँ पे कट करना था। हमेशा की तरह मैं काम करना तो शुरू कर देती हूँ, अपनी एक्सेसरी सारी की सारी मेरी पड़ी रह जाती है दराज के अंदर। अब मैं वॉइस ओवर बार बार रोक के दोबारा से उसको ठीक नहीं करने वाली, तो गलत सलत कुछ अदायगी होती है, मुंह से लफ्ज़ आगे पीछे गड़बड़ा जाते हैं, तो माजरत। यहाँ पे इतना सा हिस्सा है। अब पता नहीं, मौसम कराची का बदल रहा है, रात के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है या फिर मुझे सर्वाइकल की वजह से ठंड लगती है, लेकिन मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं ठंड हो रही है। तो मेरे गला फिर वैसे ही पकड़ा जा रहा है। अब मैं 10 दिन हो गए मेरी मेडिसिन को, अब दोबारा डॉक्टर के जाऊँगी, कहूँगी कि ये कैसी दवाई दी है जिससे मुझे ठंडी लगती रहती है। तो शायद अब दवाई मेरी बदली जाए। ये कैंची को क्या हो गया है, क्या कतर कतर चूहों की तरह काटी जा रही है। चल भाई भाग यहाँ से। यहाँ पर हमारी फिटिंग मार्क हो गई है। फिर इसके बाद एक और चीज़, सबसे पहले ये सारा गंद बला को मैं आपके सामने ही हटा दूँ। ये कुछ वीडियोस तक आप देखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि कौन बार बार कैमरा बंद करे। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से इसकी टोटल हाइट देखी है कि नीचे की तरफ से जो बैलेंस आउट है ना कपड़े का, उसको यहीं पे हम प्रॉपर कर लेते हैं। तो पहले तो मेरा इरादा था कि चॉक्स जो हैं वो 2 इंच फोल्ड होते हैं, तो 2 टाइम्स फोल्ड होंगे तो 1 इंच। तो मैं दामन को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा इसके अंदर से फ़ोल्ड कर दूँगी, लेकिन नहीं, उसको इसके अंदर ही रहने देते हैं, यानी 2 इंच का मार्जिन ही रखेंगे। बस नीचे से बैलेंस कर लेती हूँ। ये वाला चौड़ा स्केल काफ़ी हैंडी है। इसका ये वाला हिस्सा जो स्ट्रेट होता है, इससे जो हिस्सा फोल्ड होता है उसके साथ बिल्कुल बैलेंस कर लिया करती हूँ और फिर चौक की मदद से निशान लगा के जो हिस्सा कट करना होता है उस हिस्से को मैं यहाँ से कट कर लिया करती हूँ। अच्छा, जो मैंने अपने ड्रेसेस की वीडियो आप लोगों से शेयर की थी उसमें से बहुत सारे ड्रेसेस मेरे नहीं हैं, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। वो जो ऑफ वाइट वाला ड्रेस था वो मेरा था मिलाद का, और वो 8000 का था। कुछ बहनों ने उसकी कीमत भी पूछी थी मुझसे। और जो ये 8000 के सूट होते हैं ये मेरे पर्सनल पैसों से नहीं आते, ये मेरी सिस्टर्स मुझे गिफ्ट करती हैं। मेरी कोशिश होती है अपना सूट मैं 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का ना बनाऊँ। ये बहुत सारी रीज़न्स हैं पीछे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस चाहिए होते हैं टीचिंग जॉब के लिए। तो और जो आखिर में भी दिखाए थे वो मेरे नहीं थे, मुझसे किसी ने मंगवाए हैं।
मेरे पर्सनल नहीं, वो काफ़ी टाइम से मंगवाए हुए हैं। तो अब मैंने विज़िट किया था तो मैं ले आई थी। अब कितना काम मैं रोक सकती हूँ, कब तक रोक सकती हूँ, ज़िंदगी तो चलने का नाम है। चले जनाब, आज छुट्टी थी, थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने। अब 2 दिन फिर स्कूल जाएंगे, सैटरडे संडे फिर ऑफ होगा। तो कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अच्छा, ये ऊपर से बैलेंस करते हुए ना, ये आर्म होल की तरफ से मुझे लगा था कि शायद कढ़ाई कहीं से ज़्यादा कहीं से कम होती है, तो बैलेंस आउट हुआ था। अब फ्रंट वाला जो निशान है वो बैक की तरफ मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक चीज़ का जो मैं अब ख्याल रखती हूँ कि कमर बहुत ज़्यादा डीप ना रखूँ। अगर वो डीप रखूँगी तो हिप के ऊपर से एक अलग सा कोना निकल आता है शर्ट का, तो बिल्कुल माइल्ड सा हल्का सा निशान लगाती हूँ। और फिर इसको जो अगर नोक निकली हो तो उसकी हल्की सी गुलाई कर लिया करती हूँ। फिर इसके बाद मैं देख रही थी कि मैंने चौक ओपनिंग यहाँ पे भी 2 इंच रखी है। अब आपको अंदाज़ा हो गया है मेरी एक्चुअल स्पीड क्या है काम करने की। एक दिन मैंने इसे काटा, अगले दिन मैंने इसका देख इतों क्यों नहीं बराबर होने लिया, इनू की स्यापा पै गया होया है, हद हो गई है इस वाली। ये मैंने चूहों की तरह कोई तीसरी दफ़ा कट किया। ये देखें, यहाँ से भी कम ज़्यादा हो जाए ना तो फिर भी मसले मसाइल होते हैं। शायद मैंने सोए हुए ये कट किया होगा। बहरहाल जी, अब ये हो गया है। फिर इसके बाद बाजू का काम मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ कि बाजू के आगे ये वाली पट्टी, आपको याद है जब मैंने इसे कट किया था तो साइड से इतना चौड़ा तो कढ़ाई के बगैर निकल आया था। एक मैंने बचा के रखी है कि इससे हम नेकलाइन बनाएंगे। दूसरी पट्टी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्लीव्स के आगे। जब स्लीव्स मैंने कट की थी तो आपको याद है कि मैंने इस तरीके से लिखा था कि एज आ फैशन पट्टी हम कपड़ा इसी में से फोल्ड कर देंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि वो जो पट्टी बची हुई है वो उसको हम नेकलाइन और बाजू के आगे इस्तेमाल करेंगे ताकि एक सिमेट्री रहे। ये स्लीव्स को ऊपर की तरफ से सिलाई करने के लिए जितना मार्जिन दरकार है उसे छोड़ने के बाद मैं स्लीव्स की लेंथ देख रही हूँ और यहाँ तकरीबन 22 इंच या 23 इंच अगर रख लो तो उसमें सिलाई का मार्जिन भी जाना है। इसको यहाँ पे स्ट्रेट करती हूँ। अब थोड़ा सा ये होगा कि जो मुझे ओपनिंग चाहिए थी स्लीव्स की उसकी निस्बत थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 6.5 इंच मैंने फ्रंट ओपनिंग रखी है, ज़्यादा खुली भी नहीं। अच्छा, कुछ बहनों के पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट थे कि या शायद टिकटॉक के ऊपर कमेंट थे कि ये पुराना सा फैशन है खुली खुली बाजू वाला, बटन वाली बाजू। तो बटन वाली बाजू हर कोई पहनना पसंद नहीं करता। वो तो अम्मी मुझे बताती होती थी, अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत नसीब करे, कि उनकी अम्मी जब भी यानी मेरी नानी जान, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, कि वो बाजुएं वो पहना करती थी। हाँ, उसका ये फ़ायदा होता है कि आप उसकी मदद से बटन खोल के जब आपने वज़ू करना होता है या कोई ऐसा काम करना होता है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, तो बाजू ऊपर चढ़ा लो, तो अगो खुली भी होए बाँह तो फिर भी ऊपर चढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है। हर एक की अपनी पसंद होती है। स्लीव के आगे जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे मैंने कट कर लिया है। अब ये जो पट्टी हमारे पास है इस तरीके से, हो ये अच्छी लगी थी इसलिए मैंने सोचा था इसका डिज़ाइन बनाएंगे। इसको अब हम करते हैं जो 1/2 इंच का मार्जिन था बैक की तरफ फोल्ड, और फिर इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला हिस्सा ओपन था, इसे मैंने फ़ोल्ड किया है और जो दूसरी तरफ वाला है उसको भी फ़ोल्ड कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली इस तरीके का पैटर्न था कि उसके बाद भी 2 इंच की कपड़े की पट्टी साइड पे बच रही है। मैंने सोचा इसको क्यों वेस्ट किया जाए। अब जो मेन चीज़ जो फैशन पट्टी के हवाले से अक्सर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया करती हूँ कि हम आधा इंच एक तरफ, आधा इंच, जैसे मैं अभी निशान लगाने वाली हूँ, और फ़र्ज़ करें कि मैं आधा इंच का मार्जिन ही बैक की तरफ जस्ट फ़ोल्ड कर दूँ, तो बीच में अब ये पतला कपड़ा है तो उतना सा हिस्सा सी थ्रू रहेगा। अब बाजू के सामने तो लगा लेते हैं तो बाजू तो आपके बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, लाइक उस झलकती तो नहीं ना, सी थ्रू तो नहीं होती। लेकिन जब यही सिलसिला हम चॉक्स के ऊपर लगाते हैं तो ये जो गैप सा बीच में जहाँ से आपको ब्लू ब्लू शेड नुमाया हो रहा है, वहाँ से पता चलता है कि इतना मार्जिन हमारा डबल हुआ हुआ है कपड़े का, इतना ही। तो फैशन पट्टी जो मैंने सीखी थी उसमें ये कहना होता था हमारे टीचर्स का कि कपड़ा डबल होना चाहिए, नीचे बुकरम लगी है तो वो भी नहीं दिखनी चाहिए, या फिर इस तरीके से ये झलकता है तो भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, मैं अपने उस्तादों के हिसाब से जाऊँगी। मैं अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करती हूँ। तो ये जो पट्टी मैंने आधा इंच फ़ोल्ड की थी ना, उसको मैं वहाँ तक फ़ोल्ड किए दे रही हूँ जहाँ तक हम लोगों का ये वाला हिस्सा क्या है ना, पट्टी सी आ रही है। तो इसने तो वैसे ही बैक की तरफ हो जाना है, तो कम से कम वो छलकेगा तो नहीं ना। तो एक तरफ का हिस्सा मैंने ऐसे इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ के हिस्से को मैंने नेकलाइन में इस्तेमाल किया है, और उससे साइड से जो कपड़ा बचा फ्रंट नेकलाइन बैक नेकलाइन बनाने में, अभी आप चल के आगे देखेंगी जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल जी, अब हम यहाँ पे जो डिटेल समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा मैं इसलिए थोड़ा सा अब
वीडियोस भी मैं फ़ास्ट नहीं करती हूँ कि मुझे बताने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं बात रह जाती है। अब इसे इस तरीके से बैलेंस कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कोई ज़ीरो की बुकरम नहीं लगाई है और दी वजह यह हुई है कि कढ़ाई इट सेल्फ शर्ट दीते इस पट्टी दी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ये काम हो गया। चलो आओ सीखते हैं आप बाजू के आगे। ये वाली पट्टी को आपने सारे 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसको एक बल खोल के जो एक फ़ोल्ड है इसको कढ़ाई वाले हिस्से से एज अ फैशन पट्टी इस्तेमाल कर लें, इसके ऊपर एक जितने गैप से। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। मैं इसको सारे के सारे को खोल लेती हूँ एक दफ़ा। देखें, बाजू का फेयर साइड ऊपर है और इस पट्टी का फेयर साइड नीचे की तरफ है, यानी सीधी साइड। और जो पहले क्रीज़ बनी हुई है ना, उस पर मैंने कढ़ाई के साथ नहीं, कढ़ाई से हट के थोड़ा सा सिलाई लगाई है। उसका क्या फ़ायदा है कि कढ़ाई जो है वो जो बाजू पे लगा रहे हैं हम, उस बाजू के ऊपर भी कढ़ाई मोटी मोटी है, और जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं उसके किनारे के भी बिल्कुल करीब करीब अगर सिलाई लगाई तो ये पलट के इसका किनारा छुप जाएगा। तो इतनी नन्ही मुन्नी सी तो ये पट्टी है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से अब यहाँ पे पहले तो मैंने जो सिलाई लगाई थी वो मुझे बिल्कुल ही उसके गड्ढे में जाके लग गई थी। फिर मैंने जनाब उसको थोड़ा सा उधेड़ा, लेकिन आपको जो अब दिखाऊंगी वो प्रॉपर वैसे ही होगा। अब काम करते हुए बाज़ुकात हम लोगों को बड़ी जल्दी होती है, हम मशीन को धड़ाधड़ चलाने बैठ जाते हैं। अब जो टेढ़ापन तो पैटर्न के अंदर है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ अपने इख्तियार के अंदर है वो तो हम ठीक कर सकते हैं ना। अच्छा जनाब, वीडियो है 19 मिनट की। मैं वेलकम बैक, मैं दोबारा से आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। देखिए आज शायद मैं बहुत ही करीब कर छड़ी है, लेकिन मैंने इसको धेड़ के सही कर लिया था। अगर दोबारा सिलाई नज़र आए तो समझिएगा कि मैंने वो ही ठीक किया, नहीं मैंने सिलाई ठीक कर ली थी। अब जो ये हमारे पास है सीधी तरफ से सीधी तरफ मैच हुई हुई, इसमें आप सिलाई का सारा मार्जिन या तो आप इधर ही रहने दें, पट्टी की तरफ। जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है वो मैंने छोटी पट्टी की तरफ रहने दिया, लेकिन ये मैंने चूँकि लॉन्ग वीडियो के लिए बनाई थी, व्लॉग के लिए ही, तो फिर मैंने इसका मार्जिन ऊपर कर दिया था। और जो जैसे जैसे क्रीज़ बनी थी वैसे वैसे फ़ोल्ड कर दो, इसीलिए पहले फ़ोल्ड करवा दी थी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी सेम यही पैटर्न हो। आपके पास कपड़े आते हैं ना जिसके ऊपर वो प्रिंटेड बॉर्डर्स होते हैं। अच्छा, बाज़ुकात आपके पास लेसेस होती हैं, उसे सामने की तरफ लगाना है, वो तो कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ुकात ऐसे बढ़ा के लगानी है तो फिर आप कपड़े पे लगा के इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट करना इसलिए ज़रूरी है कि डबल साइडेड टेप इतनी छुई मुई होती है कि ये कपड़े के ऊपर भी पड़ी रहेगी। यानी आपने अभी कपड़े को इस्त्री किया और ये यहाँ वहाँ कहीं पड़ी रहेगी तो बेचारी सिलवटें पड़नी शुरू हो जाती हैं, सुकड़ना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इसका अदब एहतराम करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये कहता है कि तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया है तो मैं तुम्हारे काम में नहीं आने वाली। जैसे ये देखें, इधर से भाग भाग के आ रही थी, इसे मैंने साइड पे किया। और दूसरा ये नुकसान हो जाता है कि अगर अल्लाह ना करे इस तरीके किसी किनारे से चिपक गई तो वो किनारा इस्त्री का चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये क्या बदतमीज़ी की है। इस्त्री वाला हिस्सा मैं यहाँ से कट करूँगी। ये बाजू बन गई है। गले वाला हिस्सा आप ड्रेसिंग मैनिया पे देखिएगा। बटन इसके अभी आप आगे चल के देखेंगे, क्योंकि उस वक्त जब तक मैंने ये वीडियो बनाई थी ड्रेसिंग मैनिया के लिए मेरे पास बटन्स नहीं थे। और जो कल शॉपिंग करने गई थी ड्रेसेस की तो मैं कुछ बटन्स लेकर आई थी, जिसमें से मैं अब भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखो अब क्या किया, बैक का गला बना लिया। फ्रंट का ये जो गीला गीला नज़र आ रहा है, मेरी इस्त्री जो है ना कभी कभी पानी कुछ ज़्यादा ही फेंक देती है, तो इस वजह से बाजू अटैच कर लिए। ये देखें गले के ऊपर तुरपाइयाँ मैंने साथ साथ कर ली हैं। बैक का गला देख लें, बुकरम के साथ बना लिया है। बाजू मैंने इसके साथ अटैच कर लिए थे, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना बता दिए हैं। स्लीव्स आगे से 6.5 इंच रखी हैं। अब एक बहन का ये सवाल आया था कि आप इसके चौक दामन किस तरीके से बनाएंगी। ये बटन्स मैंने अटैच करना एक शॉर्ट वीडियो में बताए हैं, आप देख लीजिएगा। अब चौक दामन फ़ोल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि आप इसे फ़ोल्ड करें और फिर तुरपाई कर लें, लेकिन मेन चीज़ फिर वही आती है कि कढ़ाई वाले कपड़ों में भी खिंचाव आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम एक तरफ का ये हिस्सा कहाँ तक निशान लगाया है कि चौक पे मैंने 2 इंचेस फोल्डिंग का रखा है, तो दामन में भी वही रखा है। तो 2 इंच का निशान मैंने दामन पे लगाया। एक दफ़ा फ़ोल्ड करके इसे आयरन कर ले, फिर इसे दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड कर ले, या दोनों फ़ोल्ड करके एक साथ ही फोल्डिंग पे फोल्डिंग करने के बाद आप इसे एक साथ आयरन कर लें। आयरन वाले पोर्शन सारे मैंने इसलिए यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं कि मेरी आयरन इतनी चमकीली है कि उसके अंदर मैं पूरी नज़र आ रही होती हूँ। तो फिर मैं बेसिकली वीडियो में सामने आना ही नहीं चाहती किसी सूरत में भी। अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। पहले तो प्लान था मेरा, मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन अब नहीं आना। तो अब इसको इस तरीके से
इंज करके तीनों चिपका लो। बहरहाल इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी फ़ोल्ड करेंगे। आपको एक कभी नज़र आएगा कि क्रीज़ अचानक बन गई, तो मैजिक नहीं हुआ, वो इस्त्री वाला पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया। ये दूसरी दफ़ा आप इसे कर लीजिएगा। ये उसी का दूसरा वाला, यानी वो अगर फ्रंट का हिस्सा था ये बैक का। इसमें डबल साइडेड हैमिंग टेप मैं इसलिए लगा रही हूँ कि फिर बाद में हम इसकी तुरपाइयाँ कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के आज इसकी तुरपाई हो गई है। ये देखें, दो एक तरफ के हो गए ना हमारे। फिर इसके बाद हम इसको यूँ चौड़ाई के रुख पे ले जाएंगे, और मैंने तीसरा भी कर लिया ना, तो 3 पोर्शंस हम लोगों ने फ़ोल्ड कर लिए। अब चौथा फ़ोल्ड करने के लिए इस तरीके से नापती हूँ। 20 इंच का हमने रखा था ना, जहाँ पे हमारे हिप का निशान था, तो दामन भी 20 ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट शर्ट बन रही है। तो अब यहाँ पे निशान लगा के एक्स्ट्रा का इसको भी 2 टाइम्स फ़ोल्ड करके, और इस तरीके से आपका दामन भी बराबर रहेगा। और इसमें मैं डबल साइडेड हैमिंग टेप चिपका दूँगी। चले जनाब, इस तरीके से हमारे हो जाते हैं चॉक्स कंप्लीट। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसके दामन को किस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। काली वाली शर्ट जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, उसमें मैंने किसी और तरीके से दामन रखा था। अच्छा देखें, अब जो मेन चीज़ आपको नज़र आ रही है, जब हम ये शर्ट कट कर रहे होते हैं, मुझसे तो हो जाता है ये थोड़ा सा फ़र्क के दामन थोड़ा बड़ा छोटा होता है, तो उसको हमेशा जब मैं आखिर में फ़ाइनल करने चलती हूँ तो एक दफ़ा बिछा के उसे चौक के हिसाब से देख लिया करती हूँ कि कोई हिस्सा बड़ा है कोई छोटा है, उसको बैलेंस कर लूँ। और बैलेंस करने के बाद फिर इसको अगर इसी में से फ़ोल्ड करना है तो फ़ोल्ड कर लेते हैं, और अगर फ़ैशन पट्टी लगानी है तो एक जितने गैप के साथ फ़ैशन पट्टी लगाएं। अभी मैंने आपसे कहा था शुरू में कि हम इसके दामन को पहले चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेंथ 36 इंच है ना, ज़्यादा फ़ोल्ड किया तो ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसे यहाँ पे एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, वही 2 इंच का निशान लगा के। अच्छा, एक निशान मैंने सेंटर में भी लगाया, चौड़ाई के रुख पे कपड़ा खुलेगा, वजह के कढ़ाई की वजह है, दूसरा चौड़ाई में कपड़ा खिंचता ही है। 2 टाइम्स फ़ोल्ड करने के बाद ये जो हमारे पास क्रॉस पॉइंट आता है, जो हमने ऑलरेडी चौक फ़ोल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेते हैं। फिर इसको 2 टाइम्स जो फ़ोल्ड किया है, इसको ऊपर वाली क्रीज़ के ऊपर इस तरीके से बिठा के फ़ोल्ड करके इसके ऊपर आयरन रख दें यानी इसको डबल साइडेड हैमिंग टेप से चिपका दें, आयरन रख दे, पता लगे कोई रेशमी कपड़ा हो। मुझे क्या नीला तुमने कहा था तो साड़ा कपड़ा सड़ गया, हुण तू सानू पैसे कल साढ़े सूटां दे। अच्छा जी, हो गया। अब दूसरी तरफ को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने शर्ट कोई कम फिटिंग की बना ली। असल में ना खुले खुले सी के जब इस तरह की फ़िटिंग वाला सियो ना, तो ऐसा लगता है हाय मैं इतनी पतली हूँ चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखें जनाब, कंप्लीट हो गया है। अब पता नहीं बटन कितने का एक आया, मैंने पूछा नहीं, मेरा सामान सारा एक साथ आता होता है। बाजू तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। इसको हम सेट कर रहे थे कि किसी तरीके से इसकी पिचकर खींचें, लेकिन वो पिचकरें हमने खींच ली हैं इसकी। अब देख लो सिंपल सा है। अब इसके साथ शलवार कुछ बहनों ने कहा है कि प्रिंटेड ले लो, कुछ ने कहा सेम। मेरे ख्याल में मैं सेम कलर पे ही जाऊंगी, वल्ला आलम। अभी तो मैंने मैचिंग नहीं की क्योंकि मैं कपड़ा ही साथ ले जाना भूल गई जब मैं मार्केट गई हूँ। ये आलम है फ़िलहाल मेरा जनाब। गला फ्रंट और बैक बुकरम के साथ बनाया हुआ है, और बाजू के आगे वही पट्टी लगा दी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। यहाँ पे एग्जैक्ट एक जितना लाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक पाइंचे पे सिलाई लगानी बताई है, साइड वाली। और चौक दामन हमने इस तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़िटिंग पे वो भी हो गई है, तुरपाई भी मैंने ओवरलॉक भी साथ साथ किया है। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। ये तुरपाइयाँ करके ये हाल होता है मेरे फिंगर का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।